नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नवोदय क्लास में। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको नवोदय का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है। अगर आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम 2021-22 के लिए आपकी लगातार क्लासें लगा रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इन क्लासों के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारा पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए शुरू करते हैं। धरती पर सबसे अंत में कौन आया? ऑप्शन है 4। ऑप्शन ए जीव जंतु, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी पक्षी। धरती पर सबसे अंत में कौन आया? सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। धरती पर सबसे अंत में आया, यहाँ पर मनुष्य को सबसे अंत में बताया गया है, यानी मनुष्य सबसे अंत में आया था, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धरती पर 6000 वर्ष किसे हुए हैं? ऑप्शन ए मनुष्य को, ऑप्शन बी जीव जंतुओं को, ऑप्शन सी वनस्पतियों को, ऑप्शन डी इतिहास को। धरती पर 6000 वर्ष किसे हुए हैं? सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। धरती पर 6000 वर्ष किसे हुए हैं? इतिहास को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव का धरती पर आगमन कब हुआ? आगमन कब हुआ? ऑप्शन ए 5 लाख साल पहले, ऑप्शन बी 5 अरब साल पहले, ऑप्शन सी 3 अरब साल पहले, ऑप्शन डी 5 करोड़ साल पहले। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मानव का धरती पर आगमन कब हुआ? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 5 लाख साल पहले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कैसे है? कि अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कैसे है? ऑप्शन ए अपने विचार लिखने के कारण, ऑप्शन बी इतिहास लिखने के कारण, ऑप्शन सी विचारों को मौखिक रूप से प्रकट करने के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कैसे है? क्योंकि अक्षरों के माध्यम से वह अपने विचार लिखता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अपने विचार लिखने के कारण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गद्यांश के अनुसार एक पीढ़ी के ज्ञान का लाभ दूसरी पीढ़ी को कैसे मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए लिखित इतिहास के द्वारा, ऑप्शन बी मौखिक इतिहास के द्वारा, ऑप्शन सी विचारों को अभिव्यक्त करके, ऑप्शन डी अपने आप। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। गद्यांश के अनुसार एक पीढ़ी के ज्ञान का लाभ दूसरी पीढ़ी को कैसे मिलता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लिखित इतिहास के द्वारा एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को मिल जाता है। विनोद सर की क्लास सुबह 8 बजे आती है, वो आपको मानसिक योग्यता का कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। और कविता मैम की क्लास शाम 5 बजे से आती है, जो आपको गणित का कोर्स कंप्लीट करवा रही है। और मेरी शाम 6 बजे क्लास आती है, मैं आपको यहाँ हिंदी का कोर्स कंप्लीट करवाती हूँ। तो आपको हमारी क्लासें कैसी लग रही हैं ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके कितने % सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। आप हर असंभव प्रयास को संभव बना सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाते रहिए और सफलता को हासिल अपना लक्ष्य बना लीजिए। और अब इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सके। आपकी तैयारी ऐसे ही चलती रही तो अब की बार आपका न्योते पार जरूर होगा। तो मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यही हमारी दुआ है कि आप सफल हो जाएं और आपका न्योदय में चयन जरूर हो जाए। कुछ विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन है, तो इस बटन के माध्यम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।